अब हमारे पास देखें इस सर्किट के यहाँ से सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए कुछ अप्लायंसेस मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पे कैपेसिटर है, कुछ बहुत सारे कैपेसिटर मौजूद है हमारे पास, और हमारे पास ये ओरिजिनल 100 वाट के लाइट बल्ब भी मौजूद है। इनके थ्रू हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को विजुअलाइज करेंगे और समझेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अगर मैं जरा कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाना है, एक का वायर मैंने एक का पॉजिटिव वायर, ठीक है, दूसरे के रेड वायर, दूसरे के नेगेटिव वायर, यानी एक का रेड दूसरे की टेल से कनेक्ट कर दिया, इसी तरीके से दूसरे का रेड तीसरे की टेल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हेड टू टेल कॉम्बिनेशन हमारा कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या चीज, सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये लास्ट जो आखिरी वाले का हेड है वो लास्ट वाले की टेल से कनेक्ट कर दिया। अब ये तीन बल्ब जो आपके हैं, जो आपको यहाँ पे टेबल से दिख रहा है, जरा गौर करें तो ये एक ही लूप के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, इस किस्म के लूप कनेक्शन को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या चीज, तो अब इसको ऑपरेटर से देखते हैं कि सर इसका इफेक्ट क्या होता है। मैं आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर खास खास बातें क्या होती हैं, डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस क्या होते हैं। अब अगर आप नोट करें तो ये बल्ब अपनी एक्चुअल किलो से बहुत कम किलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब हमारे पास अगर 220 वोल्ट आ रहे हैं तो 220 वोल्ट इन तीनों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए रहेंगे। ठीक है, जिस वजह से इनको टोटल जितना चाहिए वोल्टेज उतना नहीं मिल पा रहा, इस वजह से कम कम किलो कर रहे हैं। अगर आप नोट करें जितना ज्यादा इन नंबर ऑफ बल्ब को बढ़ाया जाएगा, यानी जितना ज्यादा नंबर ऑफ बल्ब होंगे आपके पास उतना ही कम इसका किलो होता चला जाएगा, और जितना कम नंबर ऑफ बल्ब होंगे उतना ही इसका किलो ज्यादा होता जाएगा। यानी बल्ब बढ़ाने पे कोई ना कोई चीज ऐसी बढ़ रही है जो करंट को अपोज कर रही है, उस चीज को कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या चीज, रेजिस्टेंस। अब अगर आप नोट करें जैसे कि मेरे पास मैं इसके अंदर से नंबर ऑफ बल्ब को रिड्यूस कर देता हूँ, और इधर पे मैंने इस बल्ब को यहाँ से रिड्यूस कर दिया। सही है, जैसे मैं रिड्यूस करूंगा तो इससे जो दो बल्ब हैं दूसरे वाले वो ज्यादा किलो करेंगे। अब रीजन, क्योंकि सिर्फ मैंने दो बल्ब लगा दिए, दो बल्ब लगाने से क्या हुआ कि आपकी रेजिस्टेंस कम हो गई। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट को ज्यादा फ्लो होने का मौका मिलेगा और ये बल्ब बहुत ज्यादा ग्लो करेंगे। अब अगर मैं आपको सवाल करूं कि मैं दूसरा वाला बल्ब भी स्टार्ट कर दूं तो इस बल्ब को कैसे ग्लो होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए। ये देखें करके देखते हैं, ये मैंने दूसरा वाला बल्ब शॉर्ट कर दिया। अब आप खुद फील कर सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बल्ब मैंने रिड्यूस किए उतना ही किलो ज्यादा हो गया, और जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ बल्ब ऐड करता जा रहा हूँ उतना ही किलो कम होता जा रहा है। यानी नंबर ऑफ बल्ब बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। इसी हम सर्किट को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसमें से अगर एक भी वायर टूट गया तो पूरा का पूरा सर्किट काम नहीं करेगा। ठीक है, ये है सीरीज सर्किट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। ओके, एडवांटेज क्या है, अगर नंबर ऑफ बल्ब बढ़ गए तो सर कम किलो करेगा, कम किलो का मतलब कम करंट इसके अंदर से पास आउट आगे, इट इज मोर सेफर टू यूज। ओके, अब बेटा बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इससे पहले जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया था सीरीज, यानी एक ही वायर के अंदर सारे अप्लायंसेस कनेक्ट थे। अगर कोई भी वायर डैमेज होता है तो पूरा का पूरा सर्किट काम नहीं करता और इस किस्म के सर्किट के अंदर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और करंट सेम रहता है। ठीक है, अब हम बनाने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस किस्म के सर्किट के अंदर वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इसको बनाते कैसे जरा गौर से समझें। ये आपके पास इस अप्लायंस के दो वायर हैं, ठीक है, इसके ब्लैक वाले को मैं ब्लैक के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, यानी कि हेड टू हेड और टेप टू टेप कनेक्ट करना चाह रहा हूं। ठीक है, हेड टू हेड एंड टेप टू टेप, यानी रेड वाले को रेड वाले के साथ और ब्लैक वाले को ब्लैक वाले के साथ। ठीक है भाई, अच्छा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है और इसका वोल्टेज हाई रहेगा, हमें सेफ्टी प्रिकॉशन पहले से अपनानी है। हम जो भी काम कर रहे हैं नीचे सर्किट ब्रेकर या हमने सर्किट ब्रेकर पहले से लगाएंगे। अगर हमारा इन केस कोई फेवर होता है तो हमारा सर्किट ब्रेकर नहीं होता है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं शॉर्ट सर्किट के, इसी वजह से इसको बहुत ज्यादा एहतियात करते हुए बनाया जाता है। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो इसके 3 वायर और इसके 3 वायर मैंने कनेक्ट कर दिए हैं, लेकिन ये वाला बल्ब सीरीज सर्किट है यानी टेस्टिंग बोर्ड का, ये तो ऑपरेट नहीं करेगा, लेकिन ये दोनों बल्ब किलो करेंगे। आपने सीरीज सर्किट में पहले इनकी किलो चेक की थी कि वो कितनी कम थी, अब इनकी किलो चेक कीजिएगा ये कितनी ज्यादा हो जाएगी। फिर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर से किस तरीके से होता है। अब एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, ये आपके बल्ब बहुत ज्यादा किलो कर रहे हैं।
क्यों? बिकॉज इट्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज रहता है और करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक बहुत बड़ा फायदा और भी होता है कि अगर एक के अंदर से कोई भी एक वायर, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक अप्लायंस खराब हो जाती है, जैसे कि वायर की किसी भी वजह से डैमेज हो गई, तो वो जिस वायर से या जिस चीज की वायर डैमेज हुई थी सिर्फ वही अप्लायंस काम करना बंद कर देगी, बाकी अप्लायंसेस को फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आखिरी चीज मैं आपको जो करके दिखा रहा हूँ वो थोड़ी सी डेंजरस है, आप लोग अपने घर पे ट्राई मत कीजिएगा इसको, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने पहले से सेफ्टी प्रिकॉशन अपना ही है। अब ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो यहाँ की लाइट बंद होने का इम्कान है, लेकिन फिर मैं आपको ये बता दूंगा कि उसको सेट कैसे करना है। जरा गौर से देखिए, शॉर्ट सर्किट हमारा शॉर्ट सर्किट पावर आप कैमरे के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सही कैसे लगता है। हमारे सर्किट के ऊपर एक मेन पैनल लगा होता है, इसको कहते हैं मेन बोर्ड, जिसके अंदर ये सेफ्टी अप्लायंसेस कहलाती हैं सर्किट ब्रेकर्स। अब सर्किट ब्रेकर का मकसद ये होता है जब भी कभी हमारे घर पे कोई ओवरलोड की कंडीशन आए या शॉर्ट सर्किट हो तो इंस्टेड के आपकी वायरिंग डैमेज हो ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। अभी इतने सारों के अंदर से अगर आप नोट करें तो एक ब्रेकर है जो डाउन हुआ है, वो है ये वाला, ये वही ब्रेकर है जो हमारी क्लासरूम का है। और अगर हमने इसको अप कर दिया तो आप देख सकते हैं हमारी लाइट आ चुकी होगी और क्लासरूम। ठीक है,